हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज के टॉपिक्स ये 4 हैं। सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज हैं। बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाएंगे और फटाफट सही से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एक स्टूडेंट है, वो 6 पेपर्स में अपीयर किया है। मैक्सिमम मार्क्स सारे पेपर के सेम है। ठीक है, यानी कि अगर पहला पेपर 100 नंबर का है तो दूसरा पेपर भी 100 नंबर का है, तीसरा पेपर भी 100 नंबर का है, चौथा, पांचवा, छठवा भी 100 नंबर के पेपर है, मान लीजिए। ठीक है, हिज मार्क्स इन दिस पेपर आर इन द प्रोपोर्शन 5:6:7:8:9:10। तो इस अनुपात में उसके नंबर आए हैं। ठीक है, तो इस अनुपात में नंबर आए हैं मतलब कि नंबर क्या हो सकते हैं? देखिए, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे भी मान सकता हूँ, या 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे भी मान सकता हूँ, या 500, 600, 700, 800, 900, 1000 कुछ भी मान सकता हूँ, जब तक ये प्रपोर्शन की जो रेशियो है सबका सेम है। देखिए, 5:6:7:8:9:10 वाला ही रेशियो है। देखिए, है ना, ये भी कट के। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि ओवरऑल उन्होंने 60% स्कोर किया है। तो टोटल पेपर के मार्क्स मान लीजिए, अगर हर एक पेपर 100 नंबर का होता मान लीजिए, तो फिर उसका 60%। ठीक है, तो 60 मार्क्स। अगर सॉरी, हर एक पेपर नहीं, टोटल टोटल में उन्होंने 100, तो 1000 नंबर का टोटल है। मतलब मान लीजिए 6 पेपर के मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स को जोड़ते गए, हर एक पेपर का जो भी नंबर रहा होगा उसको जोड़े, तो 6 पेपर का जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स 1000 है। तो उन्होंने 60% उसके अंक जो हैं प्राप्त किए हैं, यानी कि 600 मार्क्स उनको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। अभी क्या है एग्जैक्ट हम समझेंगे, अजम्पशन जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ऐसे कितने पेपर्स हैं जिसमें उन्होंने 60 नंबर से ज़्यादा प्राप्त किए हैं ऑफ दी मैक्सिमम मार्क्स? तो पेपर 1 मान लीजिए, अगर पेपर 1 मान लीजिए 125 नंबर का था, तो उसका 60% हो गया 75। ठीक है, तो ऐसे कितने पेपर्स होंगे जिसमें उन्होंने 75 से कम मार्क्स प्राप्त किए हैं? इस तरीके से बोल रहा है। क्या पेपर 1 में 75 से कम मिले, फिर पेपर 2 के लिए, फिर पेपर 3 के लिए, ऐसे कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन ऐसे इजी है, बट अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़ें। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि भैया उनको 50, 60, 70, 80, 90 और 100 नंबर मिले हैं। ये एजम्पशन हमारा सही होगा क्या? हाँ, सही होगा, क्योंकि ये इसी अनुपात में है सारे मार्क्स जो है। ठीक है, कुछ और भी अज्यूम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, हमने ये अज्यूम किया। ठीक है, चलिए। अगर अब ये अजम्पशन हो गया तो अब फिक्स हो गया। अब इसके हिसाब से सारी वैल्यूज जो होंगी सेट होंगी कि टोटल मार्क्स कितने थे, इंडिविजुअल मार्क्स में मैक्सिमम पेपर में कितने नंबर आ सकते थे, वो सब अब इसके हिसाब से सब चीज़ डिसाइड होने वाला है, इस अजम्पशन के बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए। पहले पेपर में 50 थे, दूसरे में 60 थे, तीसरे में 70, 80, 90 और 100। इनको जोड़ देंगे तो 450 नंबर उनको मिले हैं। अब सवाल ये बोल रहा है कि ये जो 450 जो अंक प्राप्त हुए हैं, वो टोटल जितने नंबर थे, टोटल जितने नंबर्स का पेपर था, यानी कि पेपर 1 के मैक्सिमम मार्क्स, पेपर 2 का मैक्सिमम मार्क्स, पेपर 3 का मैक्सिमम मार्क्स, पेपर 4 का मैक्सिमम मार्क्स, पेपर 5 जितने नंबर्स का था, पेपर 6 जितने नंबर्स का था, वो सबको ऐड कर दें तो उसका 60% होगा। अच्छा, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकता था, 6 गुणित पेपर 1 के जितने मार्क्स होंगे? हाँ, ये भी बोल सकता था, 6 गुणित पेपर 2 के मार्क्स, या 6 गुणित कोई भी पेपर 5 के मार्क्स, या पेपर 6 के मार्क्स। क्यों बोल सकता था मैं ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक पेपर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स उस पेपर के सेम है। यानी कि अगर ये पेपर 200 नंबर का होता, अगर ये पेपर 200 नंबर का है तो ये भी पेपर 200 नंबर का है।
और ये भी 200 नंबर का है, ये भी 200 नंबर का है, ये भी 200, ये भी 200, इस तरीके से क्वेश्चन में बताया हुआ है। चलिए, तो अभी उस पर नहीं जाते, इतना ही आते हैं कि ये जो 450 नंबर है वो 60% है टोटल अंकों का। तो इक्वेशन बना लेते हैं, टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक हमारे आएंगे 750, ठीक है। 60% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 450। तो भैया 750 नंबर्स का पेपर हुआ था, ठीक है। यानी कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 प्लस पेपर 4 प्लस पेपर 5 प्लस पेपर 6, इसको टोटल करें तो 750 नंबर का मैक्सिमम पेपर था। तो हर एक पेपर कितने अंकों का था? हर एक पेपर जो था वो, क्योंकि हर एक पेपर बराबर अंकों का है, हर एक पेपर के मैक्सिमम मार्क्स बराबर हैं, तो 750 को 6 से हमने डिवाइड कर दिया। 125 नंबर का था, तो ये वाला पेपर 125 नंबर का था, उसमें से उसने 50 नंबर अंकित किए। फिर अगला पेपर जो था 125 नंबर का था, उसमें उसने 60 अंक प्राप्त किए। फिर अगला पेपर जो था वो 70 नंबर का 125 नंबर का था, उसमें 70 अंक प्राप्त किए, एंड सो ऑन, ठीक है। हर एक पेपर जो था वो 125 अंक का था, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस किस में उन्होंने 60% ऑफ दी उस पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स थे उससे अधिक प्राप्त किए। तो 60% 125 का कितना होता है? 60% 125 का होता है 75, ठीक है। तो देख लीजिए, जिसमें 75 से कम मार्क्स हैं उसमें, देखिए इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, और इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ज़्यादा पूछा है कि कम पूछा है? लेस देन 60%, ठीक है। तो किस किस में कम कम आए हैं? पेपर नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए ये तीनों 75 से कम है, और बाकी सब में 75 से ज़्यादा है, मतलब 60% से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था, थोड़ा सा मीडियम डिफिकल्टी का मैं बोलूँगा। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक और है। चलिए फटाफट टाइमर लगाइए, सॉल्व इट प्लीज़। प्लीज़ पेन पेपर लेके आके सॉल्व कीजिए, मतलब सिर्फ वीडियो सोल्यूशन मत देखिएगा, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मतलब अगर सिर्फ वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं, ट्राई कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, नहीं बनता है तो सोल्यूशन देखिए, है ना। लेकिन अपने साइड से ट्राई करना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ वीडियो देखूंगा और समझ जाऊंगा सब चीज़, तो वैसा नहीं होता है ना। वो कल भूल जाएंगे फिर आप। चलिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। 120 लोगों का समूह है जिसमें 80 जो है वो भारतीय हैं और बाकी जो है विदेशी हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि 70 लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा, तो कितने भारतीय हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं? इसका एक एस्टीमेट बताइए। 20, 30, 30 से कम, 30 से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, मैं बढ़िया सा फ्रेमवर्क आपको देता हूँ। आप एक बॉक्स बना लीजिए, ऐसे रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है। और उसको 1 से लेके 80, ये जो है ये पूरे भारतीय हैं, ये हम लोग हैं, ठीक है। और इसमें जो है, इस बॉक्स में जितने लोग हैं ये डिनोट कर रहा है, ये लोग विदेशी हैं, ये लोग जो हैं ये क्या हैं? फॉरेनर्स हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब क्या कीजिए, एक और हम केस लेते हैं। चलिए एक केस लेते हैं कि 70 लोग जो हैं वो तो इंग्लिश बोल सकते हैं, इतना हमें पता है, ठीक है। तो यहां से एक रेक्टेंगल और बनाते, यहां तक जाता, ठीक है। ये अंग्रेजी बोल पाने वाले लोगों की एक गणना है, ठीक है। तो यहाँ 1 से लेके 70 लोग जो हैं वो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होता? केस 1 में कि सारे के सारे भारतीय, देखिए इंडियन वाले जो रेक्टेंगल है उसके अंदर आ गया सारा का सारा ये रेड वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो 70 के 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक। ये बेस्ट केस सिनेरियो है आपका, बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। चलिए एक और सिनेरियो हो सकता है, क्या हो सकता है? इस तरीके से कुछ हो, मान लीजिए ये 1 है, ये 50 है, और ये कितना हो गए? बच गए 20, है ना। सो 70 के लिए ये 20 लोग हैं, ये 50 लोग हैं। तो इस केस में क्या होगा? 50 इंडियंस जो हैं वो बोल पाएंगे इंग्लिश, और 20 फॉरेनर्स, ठीक है। चलिए एक और केस देते हैं, एक्सट्रीम केस देखते हैं। केस है एक्सट्रीम, जिसमें क्या होगा
एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आपका एक्सट्रीम केस से आंसर आएगा। देखिए देखिए, ये ऐसा बना लेते हैं कुछ। हाँ, देखिए इसमें क्या होगा, 40 फॉरेनर्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और कितने बचे 70 में से, ये 30 ऐसे होंगे इंडियंस होंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपने तीनों केसेस को ऑब्जर्व किया होगा तो ये वर्स्ट के सिनेरियो में कम से कम 30 भारतीय तो होंगे ही जो इंग्लिश बोलते होंगे, हर केस में एटलीस्ट 30। देखिए पहले केस में 70 थे, उसके बाद 70 से घटते गए घटते गए घटते गए, जैसे जैसे ये विंडो जो है अपनी ऐसे स्लाइड होते जाएगी, है ना, और कम ऐसे करते इस केस में आए। तो 70 से बेस्ट के सिनेरियो में 70 भारतीय बोल सकते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो में कम से कम 30 भारतीय तो बोलेंगे ही, है ना। इसी चीज को ऐसा बोल सकते हो क्या मैं, कम से कम 30 भारतीय तो इंग्लिश बोलेंगे या उससे ज्यादा भी बोल सकते हैं, करेक्ट। 30 तो बोलेंगे ही जो ये केस था, 30 से ज्यादा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो ऐसे तरीके से होता, ये हो गया 40 और ये हो गया 30। फिर मान लीजिए इसको स्लाइड कर देते तो यहाँ फॉरेनर्स ये इस तरीके से, ओ थोड़ा ज़्यादा अजीब सा ड्रॉ हो गया। देखिए 20, ये छोटा होता, ये थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ हो गया, ओ सॉरी। फिर ये और स्लाइड हो जाता, 10-60 अंग्रेजी बोल रहे हैं भारतीय, और ये यहाँ से बेस्ट के सिनेरियो में यहाँ कहीं पे आ जाता, 70 भारतीय बोल रहे हैं, यहाँ 0, ठीक है। तो देखिए इसको आप देखें, अगर हम ऐसे स्लाइड करते जा रहे हैं, इस लाल वाली रेक्टेंगुलर विंडो को स्लाइड करते जा रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट में इसमें 30 ही भारतीय बोल रहे थे, अब 40 भारतीय बोलते हैं, 50 बोल सकते हैं, 60 भी बोल सकते हैं, 70 भी बोल सकते हैं, यानी कि 30 या उससे अधिक, ठीक है, भारतीय होंगे जो अंग्रेजी जानते होंगे, कम से कम 30 तो होंगे ही। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आएगा जिसमें 30 से कम हो जाए, है ना, ठीक है। इसलिए रेक्टेंगुलर ऐसा विंडो बना के आपको समझाने की कोशिश किया। 30 से कम वाला आप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो ये इससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमको ये रेक्टेंगल के अंदर ही रहना है। देखिए अगर ऐसे बनाएंगे 20, 40 और ये जो है एक्स्ट्रा 10, ये कहाँ जाएंगे, ये अंग्रेजी बोलने वाले हवा में जाएंगे क्या, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है 30। आज बड़ा स्लाइड इधर उधर हो रहा है, 30 या 30 से अधिक, ठीक है। कम से कम 30 लोग तो बोलेंगे ही अंग्रेजी भारतीय, और 30 से अधिक भी बोल सकते हैं भाई, अलग अलग केसेस हो सकते हैं, लेकिन 30 तो बोलेंगे ही, ठीक है। चलिए फटाक से टाइमर लगाइए 3 से 4 मिनट का, और इस बढ़िया बढ़िया सवाल को सॉल्व कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा, देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन आ रहा है किसके साथ, नंबर सिस्टम के साथ, डिवीजन के साथ, है ना, नंबर सिस्टम के साथ, डिवीजन के साथ। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके के सवाल भी आते हैं आजकल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इंडिपेंडेंट नहीं तो मिक्स कर दिए, एक टॉपिक दो टॉपिक को मिक्स वाले सवाल। फ्यूचर में देखिए ऐसा आएंगे, 2-3 टॉपिक मिक्स करके सवाल आएंगे। चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। कंसीडर ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। ऐसे 3 डिजिट के सारे नंबर्स देखिए बिना ही डिजिट के रिपीट हुए, यानी कि 3-3-3 नॉट अलाउड, 3-6-7 अलाउड, इस तरीके का, ठीक है। ऑब्टेन बाय यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट मतलब 303 अलाउड नहीं है, ठीक है, जीरो आ गया, है ना। विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में देखिए 367 अलाउड नहीं होगा, मल्टीपल होना चाहिए, 369 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 396 ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एस बी देयर सम, तो ऐसे जितने भी अंक हुए उनका सम एस है, ठीक है। अच्छा ओके, एक और चीज है कि ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। 3 नॉन जीरो डिजिट्स जो 3 के मल्टीपल्स है, देखिए डिजिट कितनी है हमारे पास,
1 से लेके नॉन जीरो की बात हो रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से कौन कौन सी ऐसी नॉन जीरो डिजिट्स हैं जो 3 की मल्टीपल हैं? तो सिर्फ 3 ही है भैया, 3 6 और 9। ठीक है, तो इन्हीं तीनों नंबर्स का प्रयोग करना है हमें। उसके बाद स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 क्या एस जो होगा, अच्छा इन तीनों डिजिट्स का यूज करके वो बनाने हैं, हमको नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, और उन नंबर्स को फिर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको चेक करना है, क्या वो 74 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है। ठीक है, चलिए सिंपल है। तो 369 से हम बनाएंगे हमारे लेटर्स, हमारे जो नंबर्स हैं, नंबर्स। ठीक है, तो क्या क्या बन सकते हैं? 369 396, 639 693, 936 963। ऐड करेंगे तो 3996 मिलेगा हमको। अब इसको सिंपली डिवाइड कर लीजिए, 3996 को 74 से डिवाइड कर लिए तो 54 टाइम्स जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हुआ? स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू हुआ। 3996 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, ट्रू। जो नंबर मिलेगा, जो सम आया, वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 है, बिल्कुल 9 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 444 टाइम्स। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों के दोनों सही हैं। आंसर है बोथ आर करेक्ट। ठीक है, और भी तरीके इसको सॉल्व करेंगे, बट मुझे लगा कि ये सबसे सिंपलेस्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए चलिए फटाफट लास्ट सवाल को करेंगे। ये आपका मीन मीडियन मोड से रिलेटेड है। 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा ऑफिसर्स। देखिए, 2 क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, एक में ए में 25 बच्चे हैं और बी में कितने बच्चे हैं? 30। ठीक है, क्लास ए का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 21 है और लोएस्ट स्कोर 17 है। बी का हाईएस्ट 30 है और 22 उसका लोएस्ट है। 4 बच्चे आपने उठाए, ए से शिफ्ट कर दिए बी की तरफ। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बी का एवरेज स्कोर पक्का गिर जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए का एवरेज स्कोर पक्का बढ़ जाएगा। चलिए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास ए, क्लास बी, 25-30 बच्चे हैं। देखिए, ये इसका मैक्सिमम मार्क्स है, ये इनका मिनिमम मार्क्स है, ये इसका मैक्सिमम मार्क्स है, ये इस क्लास में मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, अब इसमें से आपने 4 बच्चे उठा लिए और इनको शिफ्ट कर दिया इधर कहीं पे। ठीक है, तो आपने जो मार्क्स इनको दिए, ठीक है, वो 17 से लेके 21 की रेंज वाले कुछ बच्चे इनको दे दिए। ठीक है, देखिए एक और चीज ड्रॉ कर देता हूं। इसका मीन यहां पर कहीं होगा, मान लेते हैं, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, मीन जो होगा 25 नंबर है मान लीजिए। ये एवरेज है ना, मार्क्स ये एवरेज है इस क्लास का बी का। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि क्लास बी का एवरेज पक्का घटेगा। देखिए, क्लास बी का एवरेज पक्का तभी घट सकता है जब जो भी बच्चे आए ए से, उनके जो मार्क्स वो लेकर के आए वो बी के मिनिमम मार्क्स से भी कम थे। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। देखिए, बी का एवरेज है 25। एवरेज क्या है? इस लाइन में जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स जितने थे, जैसे 22 थे, 23 थे, 24 थे, 25 थे, 27 हुए होंगे, कुछ के 30 रहे होंगे, जितने भी मार्क्स थे उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 30 कर दिया हमने। ठीक है, तो हमको 25 मिला। अब ये एवरेज तब बढ़ेगा जब ऐसे बच्चे आते जिनका मार्क्स 22 से ज़्यादा होता और 30 के जितने करीब होता उतना ज़्यादा। ठीक है, इस एवरेज मार्क्स से ज़्यादा बच्चे अगर वाले आते, ये जो एवरेज नंबर है इससे अधिक बच्चे मार्क्स लेकर के आ जाते। मान लीजिए किसी बच्चे को जो भेजा होता है ए से, वो 29 नंबर लाए होते 4 बच्चे, तो ये एवरेज ऑब्वियसली बढ़ जाता 25 से, और बढ़ जाता किसकी तरफ जाता? 29 की तरफ, है ना। लेकिन जो भी बच्चे आए ए से, वो तो यार इसके मिनिमम नंबर से भी कम लाने वाले हैं। देखिए ना, इसका मैक्सिमम कितना है? 21 है, तो इसके मिनिमम नंबर से भी अगर कम लाने वाले बच्चे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एवरेज को वो नीचे की तरफ पुल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक सिंपल सा ऐसा ले लीजिए, 4 बच्चों का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, है ना, 22, 23, 24, 25। ठीक है, इसमें ऐसे 4 बच्चे ऐड कर दीजिए, 4 बच्चे जोड़ दीजिए
ऐड कर दीजिए जिन्होंने 5 नंबर लाए। अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा 5 नंबर वाले नंबर। अब इसका एवरेज कुछ इस तरीके से, अरे एवरेज कुछ यहां पर है मान लीजिए, ठीक है 22.5, ठीक है। अब आपने 4 बच्चे ऐसे ऐड कर दिए जिन्होंने सिर्फ 5 नंबर लाए, तो आप बताओ कि ये एवरेज क्या बढ़ेगा कि डेफिनेटली घटेगा? डेफिनेटली घटेगा ना, 22 से कम वाले जितने बच्चे आएंगे सब घटा देंगे उसको, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो पक्का सही है कि भाई देखिए जो भी बच्चे आ रहे हैं वो 17 से 21 नंबर वाले आ रहे हैं, तो हमारे एवरेज को तो वो नीचे ही पुल डाउन करेंगे, क्योंकि अब जब एवरेज कैलकुलेट होगा तो वो इस रेंज में होगा। 30 से मान लीजिए 17 वाले बच्चे भेज दिए, या जो भी नंबर के बच्चे भेजिए, मान लीजिए 17 वाले, तो अब इस रेंज में एवरेज कैलकुलेट होने वाला है। समझ रहे हैं? देखिए ये रेंज में एवरेज कैलकुलेट होने वाला था 22 से 30 और 30 से 17। बताइए किसमें नीचे की तरफ पुल डाउन होगा? ऑब्वियसली इस वाले में कहीं एवरेज यहाँ पर होगा, जैसे 22.1 हो जाता या कुछ आ जाता, इसका मान लीजिए 25.4 होता, कुछ भी हो जाता, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड आप समझ गए ना। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जैसे ही ये बच्चे 4 चले गए तो ए का जो एवरेज है, जो मीन है, वो पक्का इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। देखिए अगर कम स्कोर करने वाले बच्चे चले गए थे, एवरेज ये है, कम स्कोर करने वाले बच्चे चले गए थे, तब तो एवरेज बढ़ जाएगा, तब तो एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो इसमें कम स्कोर होगा, मान लीजिए 20 होता, तो 20 से 21 के बीच में बच्चे ज़्यादा बचते, तब तो एवरेज बढ़ जाता, एवरेज इंक्रीज कर जाता, 20.5 हो जाता मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ने वाले सबसे पढ़ंतू बच्चों को भेज देते, तो आपका एवरेज ये था, और पढ़ने वाले सबसे पढ़ंतू बच्चे चले जाते, तो आपका एवरेज क्या होता? आपका एवरेज घट जाता, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि किन बच्चों को भेजा ए के केस में। बी के केस में तो जितने बच्चे आ रहे थे वो सब बी के मिनिमम से भी कम के नंबर लाने वाले बच्चे आ रहे थे, तो एवरेज गिरता ही। लेकिन ए के केस में आपने अगर पढ़ने वाले सारे बच्चों को भेज दिया जिनके स्कोर सबसे हाई हाई हैं, तो फिर आपका मीन गिर जाएगा। और अगर आपने कम पढ़ने वाले बच्चों को भेज दिया जिनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर आपका एवरेज बढ़ जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल दे देता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए 3 बच्चे हैं, देखिए मान लीजिए 25 बच्चे नहीं है, सिर्फ 4 ही बच्चे हैं, 4 बॉयज, ओनली 4 बॉयज है, या 5 कर लीजिए, चलिए 5 कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलिए 18 नहीं 4 ही करते हैं, चलिए 17 18 और ये 20 21, ठीक है, ठीक है। अब एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा मीन होगा, ठीक है। 19 हमारा एवरेज होगा, राइट। 17 18 20 21 4 ही बच्चे हैं और उनके नंबर इतने आए, तो इनको जब ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 करोगे, 17 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 4, तो कुछ 19 के आसपास में आएगा, ठीक है। अब मैंने इन बच्चों को भेज दिया, ठीक है, ये 2 बच्चों को भेज दिया, ठीक है। क्या हो गया फिर? एवरेज क्या रहेगा? 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20.5, तब तो एवरेज बढ़ गया, 20.5 हो गया, करेक्ट। वहीं पे अभी ये 19.19 है, ठीक है। मैंने पढ़ने वाले दोनों बच्चों को भेज दिया, ठीक है, ये बच्चे चले गए, तो अब मीन क्या हो जाएगा? 17 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 17.5 है ना, यहां पर आ जाएगा, 19 था और 17.5 हो गया, तो मीन क्या है? एवरेज क्या है? घट गया, ठीक है। तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। इसलिए अब तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए। देखिए बी का स्कोर तो डेफिनेटली ये हुआ, लेकिन ये ए का स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा? नहीं नहीं नहीं, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। पढ़ने वाले बच्चे जो थे जिन्होंने ज़्यादा नंबर हासिल किए थे वो चले गए, तो हमने देखा कि मीन डिक्रीज कर जाएगा। कम पढ़ने वाले बच्चे चले जाएंगे तो इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट। चलिए आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के जो भी सवाल आएंगे अब आगे आप बना लेंगे।
और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत कम दिन बचे हैं, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। मुझे पता है कि GS1 का जो है लोड अभी प्री में आपका बढ़ रहा होगा, GS2 थोड़ा नेगलेक्ट हो रहा होगा, बट नेगलेक्ट मत कीजिए, इसको 1 घंटा तो ज़रूर दीजिए। पुराना जो भी पढ़ना था उसको रिवाइज़ कीजिए और PYQs पे फोकस कीजिए, ठीक है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें सारी PYQ की प्लेलिस्ट भी डली हुई है ना, PCS की भी डली हुई है, UGC नेट की डली हुई है। जो भी आपको इस्तेमाल करना है अपने विवेक के हिसाब से जैसा इस्तेमाल करना है वैसा कीजिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया, जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कीप स्माइलिंग, है ना, प्रेशर मैनेज कीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है, अपना बेस्ट कीजिए। और ओके ऑफिसर्स, जय हिंद, जय भारत।